क्या आप कल्पना कर सकते हैं आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा देश सो रहा था और उस समय सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की जाती है जिसके बाद से लोगों की आंखों की नींद तक उड़ जाती है। भला क्या हुआ था 25 जून 1975 की आधी रात। भला सरकार ने ऐसी क्या घोषणा कर दी थी जिससे लोग इतना डर गए थे, और भला कौन सी घटना घटी थी उस दिन जिस कारण उस दिन को लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में जानने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सब जानकारी को जुटाते हुए इमरजेंसी की घटना को पूरे डिटेल में समझते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। 25 जून 1975 के रात 12 बजे जब पूरा देश सो रहा था, तब सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की जाती है जिससे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र में जंजीरें लग जाती है। पूरे 2 साल तक भारत में बोलने, लिखने, विरोध करने और तो और सोचने तक की आज़ादी छीन ली जाती है। बस यही नहीं, आपातकाल के समय माना जाता है कि 1 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी एफआईआर के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सरकार के द्वारा प्रेस और मीडिया संस्थानों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। यहाँ तक कि प्रेस की बिजली तक काट दी गई थी ताकि कोई भी प्रेस सरकार के खिलाफ और इमरजेंसी के बारे में कुछ भी ना लिख सके और ना ही कुछ अखबार में छाप सके। और तो और सारी हदें तब पार हो गई जब देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को जबरन ट्रकों में भरा जाता और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। आपातकाल के समय लगभग 83 लाख से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी और लापरवाही से किए गए नसबंदी के कारण हजारों लोगों की जानें भी गई थी। ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिससे सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा था। पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी और गरीब लोगों, आम जनताओं और विपक्ष के नेताओं पर आखिर क्यों इस तरह का जुल्म अपने ही देश की सरकार के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर हम यही बात गूगल पर सर्च मारते हैं तो गूगल की तरफ से जवाब आता है कि भारत में